हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है मेरी लिक्विड डाइट, जिसमें मैं क्या क्या लूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरा दिन मैं क्या क्या लूँगी, पूरा दिन 2 ही मील लूँगी, एक सुबह एक शाम के टाइम। तो सबसे पहले 1 लीटर पानी अपना फिनिश करते हैं। और फिनिश करते करते आजकल मेरे मन में पता नहीं क्यों एक ही चीज़ गुनगुना रही है, एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, गाएगा आसमां झूमेगी ये ज़मीं, हमने सोचा न था। इसमें मैंने एक लाइन अपने लिए जोड़ी है, एक दिन मैं खुद को इतना बदल पाऊंगी, एक दिन मैं खुद ही खुद से मिल पाऊंगी, हमने सोचा न था। सच बताऊं ना, मैं खुद की कितनी तारीफ़ करूं, क्योंकि आप लोग तो करते ही नहीं तो मैं ही कर लेती हूं। सच में आजकल पता नहीं क्यों मुझे क्या हुआ है, इतना मतलब अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, हद से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है मुझे कुछ नहीं पता नहीं हैप्पी हार्मोन मेरे शरीर में इतना एक्टिव हो चुके हैं ना। पहले तो मुझे रोने का मन होता था, लेकिन आजकल इतनी हंसी, इतनी खुशी, पता नहीं खुद को देख के हो रही है, या ये जो मैं डाइट कर रही हूँ इसलिए हो रहा है, या मैं हल्का महसूस कर रही हूँ इसलिए हो रहा है, या मैं कम खा रही हूँ, मतलब अनहेल्दी चीज़ें टाटा बाय बाय कर दी हूँ इसलिए हो रहा है, शुगर टाटा बाय बाय है, चाय टाटा बाय बाय है, एकदम हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ। किस रीज़न से मेरे शरीर में ये हो रहा है मुझे नहीं पता है। बस मैं इतना ज़्यादा कभी कभी सोचती हूँ कहीं इतना ज़्यादा खुशी होने के पीछे मुझे फिर से रोना ना पड़े, और भगवान ना करे किसी को रोना पड़े। तो मुझे आजकल ये गाना इतना अच्छा लग रहा है, या फिर ये कहो गाना कुछ ऐसे ही अच्छा लगता है ना, कुछ चीज़ें आप पे फिट बैठती हैं तब अच्छा लगता है। तो अब सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके आज मैं अपने आप को खुद को डिटॉक्स करती हूँ। पहले भी मैंने कई बार खुद को डिटॉक्स किया है, जैसे 24 आवर पानी पे रखा है, कभी कभी मेरा व्रत रह जाता है, पूरा दिन मैं सॉल्ट फ्री डे भी कर लेती हूँ। तो आज मैं पूरा 2 मील लूँगी, और दोनों मील में मैं क्या क्या खाऊँगी आपको बताऊँगी, टाइमिंग भी मैं बता दूँगी कि कब कब मैंने क्या खाया है। तो पूरे दिन में खुद को आपको डिटॉक्स करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कभी हम पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, या फिर किसी दिन हम ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं घर में ही, या फिर ये कह लो ज़्यादा शुगर, ज़्यादा मैदा खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं, तो दूसरे दिन आपको डिटॉक्स करने के लिए इस तरीके की आप डाइट ले सकते हैं, जिससे आपका वज़न मेंटेन रहेगा। तो वो सब तो मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले अपनी दिनचर्या शुरुआत करती हूँ। दाल मैंने रख दी है, अरहर और मसूर की दाल मिक्स बनाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कभी कभी मुझे भी दाल खाने का मौका मिल जाए, अगर मैं खाना चाहूँ तो। हो सकता है भाई मूड की बात है, कभी कभी खाने का भी मन हो जाए, ऐसा तो है नहीं कि व्रत है कि खाऊंगी नहीं। और लौकी आई थी तो मैंने कहा ताज़ा मीठा ही लौकी बना करके कट करके रख देती हूँ। पद्देव जी से बोला था मैंने कि करेला मत लाना, तो मैंने कहा आज मैं करेला तुमको अच्छे से मतलब खिला ही देती हूँ। मेरा इतना मन ऊब गया था कि करेले की सब्ज़ी बनाने का मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है कुछ अलग ही बनाते हैं। तो मैंने 4 करेला लिया, उसको एक सीटी पे या भाप में पका लो। तो उसको मैंने सीटी लगने के लिए रख दिया है। अभी टाइमिंग हुई है सुबह के लगभग 7:30 बजे हैं, और 7:30 बजे मैंने ये सत्तू ड्रिंक लिया है, पूरा भर करके गाढ़ा मैंने लिया है कि मेरा पहला मील है दिन का, और इसे मैं खूब अच्छे से बढ़िया से इत्मीनान से लूँगी। 7:30 बजे मेरा पहला मील था आज का। कल मैंने जो एंड किया था वो मैंने अपना लास्ट डिनर किया था 7 बजे। उसके बाद से मैं पानी पे थी, फास्टिंग। उसके बाद यहाँ पे मेरा 7:30 बजे का सत्तू मील हुआ। सब्जी बन गई थी लौकी की, कितनी बढ़िया टिमटिम मिठास इतनी थी कि पूछो मत। हाँ, हल्का सा नमक तेज हो गया था, पता नहीं कैसे। वैसे तो मैं नमक बहुत कम ही डालती हूँ, मेरे हाथ से कभी भी ऐसा नहीं होता कि नमक ज़्यादा हो जाए कम होने की बजाय, क्योंकि मैं नमक कम खाना पसंद करती हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं वैसे भी बीपी की लो बीपी की शिकार हूँ, क्योंकि नमक कम खाती हूँ इसकी वजह से। तो बस लौकी की सब्ज़ी बन गई थी, फटाफट से मैंने चावल भी रख दिया। तो चावल रख करके मैं चली जाऊंगी स्नान करने के लिए। स्नान करके आऊँगी, फिर फटाफट से रेडी हो जाऊंगी। आज छोटी सी बिंदी लगाऊंगी। आज मैंने टी शर्ट पहना था तो मैंने कहा चलो शर्टिंग करके थोड़ा सा पहनते हैं, लुक को चेंज करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था जितना टी शर्ट बाहर करके पहनते हैं। गर्मी का मौसम है, घर के अंदर कुछ भी पहन लो। पुराने टी शर्ट है तो वो ज़्यादा मज़ा आता है, पुराने कपड़े पहनने में ज़्यादा आनंद आता है। तो चलिए फटाफट से मैंने छोटी बिंदी लगाई है, और लिप ऑयल लिप पे अप्लाई किया है, क्योंकि बिना लिप ऑयल या लिप बाम के या फिर वैसलीन की लिपस्टिक ड्राई वाली लगाओ ना तो ओठ काफ़ी ज़्यादा थूके होते हैं। ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम है, लिप ऑयल लिप बाम जरूर लगा करके उसके बाद लिपस्टिक लगाइए। आईब्रो मैंने थोड़ी सी बनवाई है, काफ़ी ज़्यादा घनी मोटी। मैं बहुत जल्दी नहीं बनवाती, 6 महीने 3 महीने में आईब्रो बनवाती हूँ। गर्मी के तेल में नारियल का तेल का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। आप लोग सोचते होंगे गर्मी के महीने में नारियल का तेल सबसे बढ़िया सबसे शुद्ध होता है। 1 बूंद लगाइए, पूरे चेहरे पर लगाइए,
मेरे चेहरे पे क्या होता है, बहुत ऑयल होते हैं। बहुत ऑयलिंग के लिए मैंने सर्च किया कि बहुत चेहरे पे ऑयल आए हैं तो क्या करें। तो बहुत ज़्यादा ऑयल आए ना तो आप ऊपर से ऑयल लगा लीजिए। जब ऊपर से ऑयल लगा लेंगे तो हमारा फेस जो है ऑयल प्रोड्यूस करना अंदर से बंद कर देता है। उसको लगता है चेहरे पे पहले से ही इतना ऑयल है तो हम क्या ही ऑयल निकालें। और तो इसलिए हमें चेहरे पे ऑयल का थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र कर लेती हूँ। वैसे भी मॉइस्चराइज़र कभी कभी लगा लेती हूँ, लेकिन आज मेरा मन था ऑयलिंग करने का। उसके बाद मैंने बालों में थोड़ा सा सीरम लगाया। उसके बाद बस हो गई रेडी फटाफट से किचन में जाने के लिए। उसके पहले मैं पूजा पाठ करूँगी, फिर किचन में एंटर करूँगी। तो ये करेला मैंने उबाल करके मैश करके रखा था। आजकल आप देखते होंगे बिना तेल का ही मैं ऐसे सब्जी छौंक देती हूँ। बहुत हेल्दी, मेरे घर में कोई कुछ भी नहीं कहता, सबको इतना अच्छा लगता है, सच बताऊँ। और ये परिवार को बदलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। ऐसा नहीं है एक दिन में ये सब कुछ हो गया कि एक दिन में सब लोग मान गए। मुझे धीरे धीरे टाइम लगा। किसी चीज़ को बदलने में ना हमें वक्त लगता है। तो ये करेला का आप चोखा कह सकते हैं, इस तरीके से मैंने बनाया था। उसको मैश करके इसमें अचार का 3-4 चम्मच भर भर के मसाला डाल दिया। बहुत स्वाद बना था, बहुत स्वाद बना था। कभी कभी कुछ ना नया ट्राई करते रहना चाहिए ताकि पता तो चले। उसके बाद मैंने फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां बनाई और सुबह के टाइम ही सब लोग खा लेते हैं। बेटी का आजकल नाश्ता नहीं हो रहा तो वो भी खाना खा लेती है स्नान करके। वही टाइमिंग 9:15 बजे के बाद, जैसे 9:15 बजे पतिदेव जी खाना खा के ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद दोनों बच्चे खा लेते हैं। अपना तो भाई आज लिक्विड डाइट है, लिक्विड डाइट पे रहना ही है। तो अभी मैंने सत्तू ड्रिंक पिया है तो मुझे भूख नहीं लगी है। सत्तू ड्रिंक नहीं, आप इसे एनर्जी ड्रिंक कह सकते हैं। इसको पीने के बाद 4-5 घंटे आपको भूख ही नहीं लगेगी। तेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करे तुझे अपना लेना मैं बना है। चाहे जितने जतन करने अब पड़े, किवें दसां तैनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां जिंद जानिया, किवें दसां तैनू राज दिल दे सारे, किवें दसां 100 कहानियां, किवें दसां तैनू हाले दिल। ये है हमारा दिन का दूसरा मील, जिसमें मैंने एक छोटे साइज़ का आम लिया था, एक मैंने बर्फ़ का टुकड़ा डाला था ताकि खूब ठंडा ठंडा। और यहाँ पे मैंने चिया सीड और पम्पकिन सीड और ओट्स भिगो के कई दिन से रखा था खाने के लिए, बस ये खाया नहीं जा रहा। इसमें थोड़ा सा दालचीनी डाल लिया है। 4 चम्मच मैंने भर भर के ओट्स डाले हैं। इसमें चिया सीड भी है और पम्पकिन सीड भी है, जो कि मैं सोख करके सुबह नाश्ते के लिए खाती हूँ। लेकिन ये 3-4 दिन से खाया नहीं था। तो ये मेरा दूसरा मील है और ये मेरा लास्ट मील है। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो वही लगभग 3:30-4 के बीच है, क्योंकि मुझे 5:30 बजे वॉक पे जाना होता था। अगर मैं ये ड्रिंक लेके वॉक पे जाती ना तो शरीर बहुत ज़्यादा भारी भारी हो जाता, फिर चलने में दिक्कत होती है। हमें सुबह वॉक करने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा पेट खाली होता है और वॉक की स्पीड जो होती है हमारी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। दूसरी चीज़, खाली पेट वॉक करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो जमा फैट होते हैं ना, जो हमारा शरीर होता है ना, वो हमारे खाली पेट से, मतलब खाली शरीर से वो जो होता है कैलोरी बना के बर्न करता है, यानी जिद्दी चर्बी को, फैट को बर्न करता है। तो यहाँ पे हमारा आखिरी मील तैयार है। तो एक आम, ओट्स 4 चम्मच और इसमें मैंने चिया सीड और पम्पकिन सीड ऐड किया। नो शुगर, नो जैगरी पाउडर, तो यानी चीनी गुड़ के बिना ये जो आम में मिठास थी वही मिठास थी। तो किस्मत हमारी ऐसे देखो तो कई होते हैं आम भी बहुत मीठे होते हैं, ये आम भी बहुत मीठा नहीं था, मतलब कम मीठा था। उसके बाद ये मेरा पूरा 1 गिलास भर के था और थोड़ा सा जग में था, उसको भी मैंने मिल लिया, मतलब 1 गिलास और थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। अभी टाइमिंग हुई है शाम के 4:30 बजे और मैंने अपना मील लिया था वही लगभग 4 बजे। आधे घंटे बाद बच्चों का मैंगो शेक बनाने का टाइम हुआ है। तो बच्चों में क्या होता है, आम ज़्यादा होता है, 2 आम कभी कभी 3 आम का मैं बना देती हूँ, दूध कम डालती हूँ, क्योंकि भाई आम का सीज़न है। अभी मेरा फेस देखिए कितना ज़्यादा, मतलब ऐसे नाक बड़ी बड़ी लगती है। जब हमारा वजन कम होता है ना तो चेहरे में फैट कम हो जाता है, हमारा फेस छोटा हो जाता है, नाक बड़ी लगने लग जाती है, आँख भी बड़ी लगने लग जाती है। वहीं पर अगर हमारे पहले वाले फ़ोटो से आप मिलान करेंगे, आप मैं पहले की फ़ोटो कई बार देखे होंगे, मैंने बहुत बार शेयर की है, आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, या फिर आप 3-4 साल पहले की वीडियो का देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगी कि मैंने कितना वज़न कम किया है। तो यहाँ पे मैंने दूध भी ऐड कर दिया है। और वज़न कम करने की बात क्या मतलब बताऊँ, हम मानव हैं। पहले मैंने सोचा था भाई थोड़ा सा मेरा 2-4 kg कम हो जाएगा, चलने फिरने में जो दिक्कत होती है वो सब ठीक हो जाएगी, डॉक्टर के पास जो मुझे चक्कर लगाने पड़ते हैं वो सब दूर हो जाएगा। ये है हमारा बेटा जो कि ऐसे ही रहता है, ऐसे हाल में गर्मी में बेहाल रहता है। और उसके बाद मैंने सोचा था कि थोड़ा सा वज़न कम हो जाएगा, डॉक्टर का चक्कर लगाना बंद हो जाएगा, हमारा थायराइड नॉर्मल हो जाएगा, हम थोड़ा सा ठीक
दिखने लगेंगे, साइज़ के कपड़े मिलने लगेंगे, साइज़ की चूड़ियाँ मिलने लगेंगी, साइज़ के जूते सैंडल मिलने लग जाएंगे। तो बस इतना ही करना था मुझे कि अपनी मनपसंद चीज़ें को मैं पहन सकूं। मैंने कभी वैसे सोचा नहीं था कि मैं 60 केजी तक आ पाऊंगी, सपने से भी बढ़कर मुझे लगता है। इसीलिए ना मुझे इतनी खुशी होती है कि भाई खुशी होगी जिस चीज़ को हम कभी सपने में नहीं सोचते वो हमें साकार दिख रहा है, मैंने वो कर दिखाया। वो मतलब एक दिन में नहीं होगा। सबसे पहले आपको आदत बनानी पड़ेगी किसी भी चीज़ की, चाहे वो कम खाने की, चाहे वो फास्टिंग की, चाहे वॉक की, चाहे एक्सरसाइज की, किसी भी चीज़ की आपको आदत बनानी पड़ेगी। आदत बनाने में शुरू में आपको बहुत मुश्किल आएगी, दिक्कत आएगी, आपका मन भी, हिम्मत भी हार मान लेगी। 2-3 महीने बाद आप डाइट करके थक भी जाओगे, लेकिन आपको थकना नहीं, हारना नहीं, डटे रहना है। अब आ चुके हैं यहाँ पे मैंने 5-6 किलोमीटर की वॉक जो भी मुझे करनी थी, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट उतनी वॉक करी है। और उसके बाद यहाँ पे शाम को बहुत अच्छे से छाया हो जाती है। छाया में वॉक मतलब दौड़ने का अलग ही मज़ा होता है। ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकती, कहने का मतलब ये नहीं है कि हम दौड़ नहीं सकते तो हमें चलना चाहिए, मतलब चल सकते हैं। अगर दौड़ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए हाथ पैर सलामत है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना है, कोई ऐसा मैराथन नहीं जीतना है। यहाँ पे खुद को फिट रखना है तो आप जॉगिंग भी कर सकते हैं या जॉगिंग से थोड़ा तेज़ भी दौड़ सकते हैं। इतना मतलब थोड़ा सा तेज़ दौड़ना है ताकि आपकी सांसें फूलें, ऊपर नीचे हों, जिससे हमारी कैलोरी ज़्यादा बर्न हो। तो आपको इतना कम से कम दिन भर में एक बार में कर लें। तो देखिए यहाँ पे मैं लगभग 10 चक्कर यहाँ पे लगाती हूँ पार्क में। उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। घर आकर के प्यास तो बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन मैंने सबसे पहले कपड़े उतारे। वैसे भी कपड़े पसीने से पूरे भीग जाते हैं और घर में टी-शर्ट पहना था, तो अभी मैं बाहर नहीं जाती हूँ टी-शर्ट पहन करके। पता नहीं आगे जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, समय कुछ भी करा सकता है, समय आने पे कुछ भी हो सकता है। अभी मैं कोई वो नहीं कहूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं जाती हूँ। तो घर आकर के सबसे पहले कपड़े चेंज किए हैं। अब मैं पानी पीऊँगी, अपना लास्ट मील ले लिया, कुछ भी नहीं खाना है। अगर मुझे प्यास लगती है तो सिर्फ पानी ही पीना है। आज की 2 मील से मेरी लिक्विड डाइट कंप्लीट होती है। ये हूँ मैं, चलती हूँ अब सबके लिए डिनर उनर बनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं देख लेती हूँ कितनी मैंने वॉक करी है, कितनी मैंने कैलोरी आज बर्न की है पूरे दिन की, जितनी मैं शाम से कैलोरी बर्न की हूँ। 10,000 स्टेप लिया है, यहाँ पे 450 से ज़्यादा कैलोरी बर्न की है। 8 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने वॉक की है। थोड़ा सा नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।